Hello to all students of BA second year. Students, प्रीवियस क्लास में हमने साइकोफिज़िकल मेथड्स या मनोभौतिकी की जो विधियां होती है उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय दिया कि मनोभौतिकी की कई विधियां हैं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण विधियां हैं जो सीमांत विधि, मेथड ऑफ लिमिट्स, दूसरी स्थिर उद्दीपक विधि या मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई और तीसरी विधि मेथड ऑफ एवरेज एरर या मध्यमान त्रुटि विधि थी। इसमें से हमने सीमांत विधि या मेथड ऑफ लिमिट्स को स्टार्ट किया था और मेथड ऑफ लिमिट्स को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि मेथड ऑफ मिनिमल स्टिमुलस चेंज या न्यूनतम उद्दीपक परिवर्तन विधि, क्रमिक अनुसंधान विधि या मेथड ऑफ सीरियल एक्सप्लोरेशन, समान अंतराल विधि या मेथड ऑफ इक्वल इंटरवल्स और केवल पहचानने योग्य अंतर विधि या मेथड ऑफ जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। तो जो इसके सीमांत विधि के कई नाम थे वो हमने वापस समझ लिए हैं। आज के अध्याय में हम सीमा विधि द्वारा निरपेक्ष दहली या एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड या जो हमने कहा था एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को हम AL संकेत से भी डिनोट करते हैं, उसका मापन या उसे ज्ञात कैसे करते हैं उसका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। निरपेक्ष दहली को हम उद्दीपक सीमांत भी कहते हैं। सीमा विधि द्वारा उद्दीपक दहली ज्ञात करने के लिए विद्यार्थियों हम जो भी उद्दीपक प्रयोज्य के सामने उपस्थित करेंगे उसे हम आरोही या असेंडिंग ऑर्डर एवं अवरोही या डिसेंडिंग ऑर्डर में या क्रम में प्रस्तुत करते हैं। आरोही श्रेणी में जब हम उद्दीपक को प्रस्तुत करेंगे तो उद्दीपक जो होगा उसकी मात्रा दहली से काफ़ी नीचे से प्रारंभ होती है तथा अवरोही क्रम में उद्दीपक का प्रारंभ इतने मूल्य से करते हैं कि हर बार उसकी उपस्थिति का अनुभव प्रायोज्य को हो सके और उद्दीपक को हम समान इकाई में घटाते हुए प्रस्तुत करते हैं। इस तरह अगर प्रायोज्य को उद्दीपक की उपस्थिति का अनुभव होता है, उसे ये ज्ञात होता है या उसे ये अनुभव होता है कि उद्दीपक जो है वह उपस्थित है या प्रेजेंट है, तो वह हाँ कहता है। और अगर उसे लगता है कि उसे उद्दीपक की उपस्थिति का अनुभव नहीं हो रहा है तो वह ना कहेगा। और उसके हाँ और ना कहने पर हम टेबल में उसकी प्रतिक्रिया को नोट कर लेंगे। विद्यार्थियों, सीमा विधि द्वारा एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को किस तरह माप सकते हैं या किस तरह ज्ञात किया जा सकता है, इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि सीमा विधि द्वारा हम त्वक संवेदना या क्यूटेनियस सेंसेशन का मापन करना चाह रहे हैं। इसके लिए जो प्रायोज्य होगा या जो सब्जेक्ट होगा उसकी आंखें बंद करके उसकी त्वचा से, जो कि उसकी कलाई पे हम निशान बना देंगे और उस पर एस्थीसियोमीटर या स्पर्शमापी विद्यार्थियों एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर 2 पॉइंट्स होते हैं, जिसको हम स्किन पर टच करवाते हैं और जब हम उसको स्पर्श करवाते हैं तो उससे पूछते हैं कि उसको 1 पॉइंट का स्पर्श हो रहा है या 2 पॉइंट का स्पर्श का अनुभव हो रहा है। प्रयोज्य की जो भी प्रतिक्रिया होती है, यदि वह कहता है कि उसे 1 पॉइंट का स्पर्श का अनुभव हो रहा है तो हम टेबल में 1 लिखते हैं
या 1 की प्रतिक्रिया को नोट करते हैं, और यदि वो कहता है उसे 2 पॉइंट्स के टच होने का अनुभव हो रहा है, तो हम वहाँ पर 2 को नोट करते हैं। इन प्रयासों में विद्यार्थियों जो उत्तेजना का स्पर्श हम करा रहे हैं, उसमें उत्तेजना को बढ़ते हुए क्रम में फिर घटते हुए क्रम में प्रस्तुत करते हैं, और यह प्रयास कई बार किए जाते हैं। जिन प्रयासों में उद्दीपक मूल्य को न्यूनतम से अधिकतम की ओर, मतलब जहाँ पर हम मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाते हैं, मतलब कि कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, उसे हम आरोही या असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और इसी प्रकार जब हम उद्दीपक मूल्य को अधिकतम से न्यूनतम की ओर, मतलब कि ज़्यादा से कम की ओर घटाकर प्रस्तुत करते हैं, तो उसे हम अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। विद्यार्थियों, हम जब निरपेक्ष दहली का मापन करते हैं, तो निरपेक्ष दहली का मापन करते वक्त कम से कम हमें 5 आरोही व 5 अवरोही प्रयास तो लेने ही पड़ते हैं। और विस्तृत अध्ययन के लिए या इसे और ढंग से समझने के लिए हमने 2 पॉइंट थ्रेशोल्ड एस्थीसियोमीटर इंडेक्स की टेबल बनाई है, जो हमने अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, आपके सामने एक टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल में आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्टेंस इन मिलीमीटर लिखा है। यह जो डिस्टेंस इन मिलीमीटर है वो दूरी है एस्थीसियोमीटर के 2 पॉइंट्स की मिलीमीटर में, जो कि 23 से शुरू होकर 9 मिलीमीटर तक दर्शाई गई है। आगे वाले रोज में हमने देख रहे हैं कि ए डी जो क्रम है वह आपको दिखाई दे रहा है। ए यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर है या आरोही क्रम है, और डी यहाँ पर डिसेंडिंग या अवरोही क्रम है। असेंडिंग ऑर्डर में जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम न्यूनतम से, मतलब कि कम से शुरू करके, जैसे कि 9 मिलीमीटर से हम शुरू करते हैं, फिर 9 के बाद 10 मिलीमीटर्स, 11 मिलीमीटर्स, और इस तरीके से हम 23 मिलीमीटर्स तक चलते हैं। और प्रायोजी से ये पूछते हैं कि उसे 1 पॉइंट का सेंसेशन हो रहा है या 2 पॉइंट के सेंसेशन अनुभव हो रही है। जैसे कि इस टेबल में दिखाया है कि 16 मिलीमीटर तक प्रायोजी को 1 पॉइंट की सेंसेशन हो रही थी, और 16 के बाद 17 पे उसने 2 पॉइंट के सेंसेशन का अनुभव किया, जिसके लिए हमने यहाँ पर 2 नंबर लिख दिए हैं, जो ये डिनोट करता है कि उसे 2 पॉइंट्स की सेंसेशन हो रही है। इसी प्रकार जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर को देखेंगे अवरोही क्रम में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने बताया कि हम मैक्सिमम से, अधिकतम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जब हम उसको स्पर्शमापी को स्पर्श करवाएंगे, तो हम 23 मिलीमीटर्स के डिस्टेंस से शुरू कर 9 मिलीमीटर तक उसे स्पर्श करवाएंगे एस्थीसियोमीटर, और उससे अनुक्रिया पूछेंगे कि उसे किस 1 पॉइंट का अनुभव हो रहा है या 2 पॉइंट का। अगर वह 2 पॉइंट का कहता है तो हम 2 लिखेंगे, और फिर जब वह 1 पॉइंट कहेगा तो हम 1 लिखेंगे। जैसा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप देख रहे हैं, 16 पर ही उसने अपनी प्रतिक्रिया को परिवर्तित किया या चेंज किया है। इसी प्रकार आगे के जो है वो अवरोही और आरोही क्रम से हम सारे प्रयास प्रयोज्य से ले लेंगे और उसकी अनुक्रियाओं को नोट कर लेंगे। इसके बाद विद्यार्थियों, निरपेक्ष दहली को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन पॉइंट्स निकालेंगे, और ट्रांजैक्शन पॉइंट्स निकालने के लिए हम देखेंगे जहाँ पर प्रयोज्य का अनुक्रिया में परिवर्तन आ रहा है, उस पॉइंट को हम ट्रांजैक्शन पॉइंट मानकर नोट कर लेंगे। फिर नीचे आप देख रहे हैं कि इसकी
कैलकुलेशंस दी हुई है कि निरपेक्ष दहली को किस तरह ज्ञात किया जा सकता है। तो जो भी ट्रांजैक्शन पॉइंट्स निकले हैं उसका जोड़ या सम किया जाएगा और उसको जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है या नंबर ऑफ ट्रायल्स है उसे डिवाइड कर दिया जाता है और इस प्रकार निरपेक्ष दहली को ज्ञात कर लिया जाता है। और नीचे हम देख रहे हैं कि मीन ऑफ ट्रांजैक्शन पॉइंट असेंडिंग सीरीज दे रखी है। ट्रांजैक्शन पॉइंट्स का हिंदी में हम संक्रमण बिंदु भी कहते हैं। तो फिर हम मीन ऑफ ट्रांजैक्शन पॉइंट्स असेंडिंग ऑर्डर और मीन ऑफ ट्रांजैक्शन पॉइंट डिसेंडिंग सीरीज भी निकाल लेंगे और इस तरीके से जो टेबल में अनुक्रिया दी गई है उसके हिसाब से जो संक्रमण बिंदु निकलता है वो 16.5 है और यह दर्शाता है कि प्रायोज्य का जो निरपेक्ष दहली है वो 16.10 mm के आसपास होगी। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने निरपेक्ष दहली को सीमा विधि द्वारा किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है इसका अध्ययन आज किया। और सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।